कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे सवाल किया कि मुझे कंप्यूटर लेना है और उसमें से मैं लैपटॉप लूं या डेस्कटॉप लूं, कौन सा सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ख्याल आया कि यही वाला सवाल मेरे और दोस्तों को भी आता होगा, तो इस पर चलो एक वीडियो ही बना डालते हैं कि कौन बेहतर है, कंप्यूटर या लैपटॉप। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर आप सभी को ज्ञान पिटारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। और सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं वो बगल में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन बेहतर है। दोस्तों जैसे नाम के हिसाब से डेस्कटॉप यानी हम लोग उसको डेस्क के ऊपर यानी टेबल के ऊपर में रख के ही काम कर सकते हैं, और लैपटॉप यानी हम गोदी में लेके उसको काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में उसका पहला पॉइंट है वेट के बारे में। वेट में हम लोग जानते हैं डेस्कटॉप बल्कि होता है और लैपटॉप हल्का होता है। लैपटॉप 1 या 2 केजी आता है और जो डेस्कटॉप होता है उसका बड़ा सा डिब्बा होता है, उसका बड़ा सा मॉनिटर होता है, कीबोर्ड अलग होता है। हम लोग गेमिंग कीबोर्ड लेते हैं तो वो थोड़ा बल्कि आता है। अगर हम उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाए तो और बल्कि हो जाता है। इस तरह से हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो बहुत ही हैवी होता है। नेक्स्ट लेते हैं साइज में। जैसे कि डेस्कटॉप बल्कि होने के कारण उसका एक बड़ा सा डब्बा रहता है, बड़ा सा मॉनिटर रहता है, उसी हिसाब से उसका साइज भी बढ़ जाती है। मगर वहीं पे लैपटॉप छोटा सा साइज होता है, जहाँ पे क्या होता है वो बाजी मात ले लेता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पोर्टेबिलिटी पर। तो लैपटॉप हल्का होने के कारण हम लोग कहीं भी उसको उठा के ले जा सकते हैं, बैग में भर कर भी ले जा सकते हैं और अपने मनचाहा जगह में उसको बैठ के भी काम कर सकते हैं। पर डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोग डेस्कटॉप में क्या होता है, बल्कि होने के कारण उसको एक टेबल के ऊपर रखना पड़ता है, तार का तामझाम रहता है, जिससे हम लोग उसको कहीं पे उठा के नहीं ले जा सकते हैं और एक जगह में बैठ के हमको काम करना पड़ता है। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में हमारे यहाँ पे लैपटॉप बाजी मार लेता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है यूजर फ्रेंडली। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कहीं सोफा में बैठ के काम कर सकते हैं, बेड में भी बैठ के काम कर सकते हैं, किसी झूला में बैठ के काम कर सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं अपने काम को, उसी में कहीं पे घूम के भी काम कर सकते हैं। बट डेस्कटॉप में हमको एक जगह ही अपने ही डेस्क में जहाँ पे भी वो लगा हुआ है वहाँ पे हमको बैठ के फिक्स होके काम करना पड़ता है। अगर घंटों काम करना पड़ता है तो हमारा कमर में दर्द भी होता रहता है। इस केस में हमारा लैपटॉप बाजी मार लेता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पावर बैकअप। तो हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें कोई पावर बैकअप होता नहीं है, हमको डायरेक्ट ही लाइंस में लगा के रखना पड़ता है। लेकिन जो लैपटॉप होता है वो इनबिल्ट बैटरी रहता है, जिससे हमको 4 से 6 घंटा का बैकअप मिल जाता है। तो जब जो भी आदमी कोई अगर गांव दराज में रहता है और जहाँ पे पावर का मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहता है, मतलब लाइन आता रहता है जाता रहता है, तो इस केस में क्या होता है लैपटॉप उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मान लीजिए आपके एरिया में पावर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, वोल्टेज जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस केस में भी क्या होता है हमारा लैपटॉप ही अच्छा रहता है, वहाँ पे डेस्कटॉप काम नहीं करता है। मान लीजिए आपका पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है और डेस्कटॉप क्या हुआ, आप कोई बड़ा सा काम कर रहे हैं और बंद हो जाता है, तो इस केस में आपका जो डाटा सारा हो, जितना भी आप काम किए हैं सारा लॉस हो जाएगा। मगर लैपटॉप के केस में क्या है वो 4 से 5 घंटा का बैकअप देता है, तो आपका आराम से उसको सेव कर सकते हैं या काम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि अगर मैं अपने डेस्कटॉप में एक तो यूपीएस लगा दूं, तो दोस्तों यूपीएस एक 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है। उसी जगह में लैपटॉप आपको 4 से 6 घंटा का बैकअप दे देता है। तो उस केस में भी मैं बोलूंगा कि जहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन और पावर कंटिन्यूस नहीं रहता है, जाता रहता है आता रहता है, या पावर नहीं रहता है, उस केस में आपको लैपटॉप ही बाय करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेरे घर में तो इन्वर्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन होता है वहाँ पे इन्वर्टर कभी कभार धोखा दे जाता है और वहाँ पे डेस्कटॉप आपका बंद होने के चांसेस होता है। जैसे कि आप मान लीजिए बड़ा सा काम कर रहे हैं, फोटोशॉप को या वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं या कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपका सिस्टम सडनली बंद हो जाता है, तो आपका जितना भी काम किए हैं सबके धरा के धरा रह जाता है। तो इस केस में भी आपका लैपटॉप ही बाजी मारेगा। तो एक सॉल्यूशन है कि आप अगर ऑनलाइन यूपीएस यूज करते हैं तब कुछ सॉल्यूशन बन सकता है। तो मैं तो सजेशन करूंगा कि अगर पावर फ्लक्चुएशन है
और आपका अगर पावर कंटिन्यूस नहीं रहता है तो उस केस में लैपटॉप ही बाय कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं बचता है। नेक्स्ट बातें करते हैं चलिए कस्टमाइजेशन के बारे में। तो लैपटॉप जब भी हम लोग नया लेते हैं तो कंपनी इनबिल्ट ही सब कुछ बना के देती है, हम लोग कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप के केस में ऐसा नहीं होता है। हम अगर असेंबल पीसी बनाना चाहते हैं हम लोग कोई भी चीज असेंबल करके ले सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड हुआ उसको अपना हिसाब से लगा सकते हैं, प्रोसेसर अपने हिसाब से लगा सकते हैं, फिर ग्राफिक्स कार्ड अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क कितना बढ़ाना है कम घटाना है, SSD लगाना है नहीं लगाना है, रैम कितने का लगाना है, कौन सा पावर का लगाना है, कैसा मॉनिटर लेना है, सब कुछ अपने हिसाब से हम लोग कर सकते। तो इस केस में हमारा जो है डेस्कटॉप बाजी मान लेता है। नेक्स्ट केस लेते हैं हीट डिसिपेशन, यानी हमारा जो हीट है वो कैसा वहां से निकलता है। तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो लैपटॉप से सब कुछ कम्पैक्ट होने की वजह से हीट बहुत जल्दी से निकल नहीं पाता है और कूलिंग सिस्टम उसका बहुत ही खराब रहता है। लेकिन ये डेस्कटॉप के केस में पूरा उल्टा होता है, हम जितना चाहे पंखा लगा सकते हैं, उसका हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है, वो कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। चाहे तो हम लोग लिक्विड कूलिंग भी यूज कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहता है, जैसे गेमिंग पीसी में हम लोग किया करते हैं। तो इस केस में हमारा जो डेस्कटॉप है वो बाजी मान लेता है। दोस्तों आज का टिप्स एंड ट्रिक्स, दोस्तों कोई भी मोबाइल का पासवर्ड या ईमेल का पासवर्ड या अकाउंट का पासवर्ड किसी को भी ना दें, कभी भी ना दें। और अगर कोई OTP मोबाइल में आता है तो वो किसी को भी साझा कभी भी ना करें। कोई बंदा आपको अगर प्ले स्टोर से कोई रिमोट ऐप इंस्टॉल कराता है और उसके बाद ट्रांजेक्शन कराता है, या सिस्टम में कोई रिमोट ऐप इंस्टॉल करा के उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के लिए बोलता है, तो वो ट्रांजेक्शन कभी भी ना करें और वो ऐप को भी इंस्टॉल कभी ना करें। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, इसके ऊपर में दिया गया लिंक में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोसेसिंग पावर के ऊपर में। तो प्रोसेसिंग पावर में दोस्तों जैसे जानते हैं हम लोग प्रोसेसर आता है हमारा i3, i5, i7। तो दोनों के केस में हम लोग अगर सब मान लीजिए i7 प्रोसेसर लेते हैं या i5 प्रोसेसर लेते हैं या i3 प्रोसेसर, कोई सा भी प्रोसेसर हम अगर लेते हैं तो दोनों का प्रोसेसर में अंतर रहता है। लैपटॉप के लिए अलग प्रोसेसर बनता है और हमारा जो डेस्कटॉप है उसके लिए अलग प्रोसेसर बनता है। तो डेस्कटॉप में और प्रोसेसर में जो एक होता है हिट के अकॉर्डिंग TDP वैल्यू, जिसमें हमारा डेस्कटॉप का रहता है 50 से 200 तक और जो हमारा लैपटॉप के लिए रहता है 15 से 60 वाट का। दोस्तों ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो है डेस्कटॉप में कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है, तो इसीलिए उसका जो है TDP वैल्यू, उसको हीट को वो सहने की शक्ति उसकी ज्यादा रहती है उस प्रोसेसर की, इसीलिए उसको बढ़ा के 50 से 200 वाट रखा गया रहता है। और जो लैपटॉप हमारा उसका कूलिंग सिस्टम बहुत, उसका जो सिस्टम रहता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसका कूलिंग सिस्टम बहुत खराब होता है। प्रोसेसर हीट हो ना जाए इसके लिए उसको 15 से 60 वाट के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों ये जो है अंतर है, ये हमारा रोजमर्रा के जिंदगी में अगर हम लोग ऑफिशियली यूज करते हैं लैपटॉप को या घर का कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए काम करते हैं तो इसमें कोई अंतर पता नहीं चलता है। अगर हम लोग हैवी काम में लगाते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग करते हैं या तो फिर बड़ा बड़ा फोटोशॉप फाइल्स बनाते हैं, तब इसका अंतर हमको पता चलता है। तो प्रोसेसर क्या होता है, लैपटॉप का प्रोसेसर बहुत स्लो चलता है, लैग करना शुरू कर देता है, बट उसी केस में हमारा जो है डेस्कटॉप का प्रोसेसर वो तगड़ा काम करता है। तो इस केस में भी प्रोसेसिंग पावर में भी हमारा क्या हुआ, लैपटॉप का प्रोसेसर मात खा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बातें करते हैं डिस्प्ले के ऊपर में। तो डेस्कटॉप के क्या होता है, हम लोग जितना बड़ा भी चाहे उसका हम लोग मॉनिटर ले सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के केस में ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम उसमें 16 इंच तक की ही मॉनिटर लगा होता है। और रेजोल्यूशन की बातें करें तो जो लैपटॉप की है 1080p रेजोल्यूशन तक ही आता है, बट हमारा जो डेस्कटॉप है उसके केस में हम लोग 4K तक का रेजोल्यूशन का जो मॉनिटर है वो ले सकते हैं। अगर आज हमारा बजट नहीं होता है तो हम छोटा मॉनिटर से काम चला सकते हैं और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में जब पैसा हो जाए तो एक बड़ा मॉनिटर भी ला सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए और जो बड़ा बड़ा काम हमारा जो फोटो एडिटिंग के लिए बड़ा मॉनिटर में हमको देखने के लिए अच्छा लगता है, सहूलियत होता है। तो इस केस में क्या होता है, डेस्कटॉप में बड़ा जो हमारा मॉनिटर है उसको लगा के हम लोग अच्छा से काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मेरे हिसाब से, हम लोग लैपटॉप में भी मॉनिटर लगाने का सुविधा होती है, तो हम लोग कोई बड़ा मॉनिटर भी लाके उसमें लगा के अभी भी डेस्क के ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई छोटा मोटा काम है तो हम लोग लैपटॉप लेके उसको कहीं बाहर में दूसरी जगह घूम फिर के भी बैठ के कहीं पे भी सोफा में बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप में क्या होता है, हमको एक ही जगह बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में
तो हम लोग घूम फिर के भी काम कर सकते हैं। इस केस में डिस्प्ले में मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे होते हैं। हम लोग को अगर बड़ा काम करना है तो एक बड़ा मॉनिटर लेके टेबल में रख देना है और उसको लैपटॉप में अटैच करके काम भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं रखती है। फिर ये वोटिंग आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि कौन सा बेहतर है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग कॉस्ट। तो दोस्तों हमारे पास अगर मान लीजिए बजट कम है तो हम लोग अपना छोटा सा असेंबल करके पीसी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग एक लैपटॉप लेने जाते हैं, एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए हमको 30,000 से ऊपर देना पड़ता है। तो उसी बजट में हमको एक अच्छा डेस्कटॉप आ जाएगा। जब भी चाहे हम लोग डेस्कटॉप के क्या है असेंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे आज हमारे पास पैसा आ गया तो हम बड़ा मॉनिटर ले सकते हैं, उसका ग्राफिक्स कार्ड को चेंज कर सकते हैं, या तो फिर उसका रैम बढ़ा सकते हैं, उसका चाहे तो मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, या तो चाहे प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, अच्छा प्रोसेसर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या होता है सहूलियत होता है कि हम लोग उसको चेंज करके कुछ अलग कर सके। बट ये जो होता है हमारा लैपटॉप के केस में होता नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या है एक बार में ही उसको खरीदना पड़ता है, और वो भी मोटा अमाउंट देके खरीदना पड़ता है। और वो जो है जब तक चले, मतलब 5 साल 10 साल जब तक वो लैपटॉप चले उस टाइम तक हमको उसी को ही झेलना पड़ता है। हम लोग बीच में उसको और चेंज नहीं करते। ओनली उसका जो है रैम या तो फिर उसका हार्ड डिस्क हम लोग चेंज कर सकते हैं, और बैटरी कभी खत्म हुआ तो बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और कुछ भी उसका चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा डेस्कटॉप है कम कॉस्ट में भी बन जाता है, लेकिन हमको लैपटॉप के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो लैपटॉप हमारे लिए बहुत कॉस्टली आता है। तो यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप बाजी मार लेता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में पहले आता है बूटिंग। तो बूटिंग केस में हमारा जो लैपटॉप है ये बाजी मारता है। क्या होता है दोस्तों, जो लैपटॉप का जो हार्डवेयर पार्ट्स होता है वो ज्यादातर कंपनी लगा के ही देता है, ऑनबोर्ड ही सब रहता है, और उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए वो क्या होता है जल्दी से बूट हो जाता है। और हमारे डेस्कटॉप में केस में क्या होता है, हम लोग उसका पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन जैसा चीज उसमें दिया नहीं रहता है, कंपनी दिया नहीं रहता है। और उसके लिए क्या होता है, बूट के समय में हर जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसको वो चेक करता है, उसके बाद ही वो बूट करता है। तो इसीलिए उसका बूटिंग बहुत लेट होता है। आप किसी भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ उसको चेक कीजिए, आपका लैपटॉप जो पहले बूट होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी साधारण लैपटॉप लेते हैं और साधारण डेस्कटॉप लेते हैं, तो अगर ऑफिस काम के लिए, घर का छोटा मोटा काम के लिए लेते हैं तो उन दोनों में कोई अंतर पता नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे मैं गेमिंग परफॉर्मेंस लिखा हूँ, तो गेमिंग परफॉर्मेंस लिखने का कारण ये है कि हम अगर गेमिंग पीसी ले रहे हैं या गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो उस केस में कौन बाजी मारता है ये देखना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए हमने एक डेस्कटॉप और लैपटॉप लिया जहाँ दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनका जो प्रोसेसर है, उनका जो ग्राफिक्स कार्ड है और उनका जो रैम है सब सेम लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे हाई एंड का गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तभी हमें उनका स्पीड पता चलता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लैपटॉप का प्रोसेसर का TDP वैल्यू कम होता है और उसका जो हार्डवेयर सब है एक मदरबोर्ड में कॉम्पैक्ट तरीके से वो जुड़े होते हैं, और उसका हीट डिस्पेंसिंग जो रहता है बहुत ही खराब होता है। तो जैसे ही हमारा जो TDP वैल्यू कम होने की वजह से हीट बढ़ता है तो प्रोसेसर हमारा लैग होना शुरू कर देता है। उसमें जैसे हम लोग प्रोसेसर में लोड डालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट होता है और बाद में वो लैग करना शुरू करता है। वहीं पे डेस्कटॉप के केस में क्या होता है दोस्तों, उसका जो प्रोसेसर होता है उसका TDP वैल्यू भी अच्छा होता है और कूलिंग सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी लोड हम लोग डालते हैं उसका जो प्रोसेसर है वो उसको संभाल लेता है और अच्छे तरीके से उसका आउटपुट देता है। दोस्तों वहीं पे हमारा जो लैपटॉप है हाई एंड ग्राफिक्स और जो बड़ा सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में मार्क खाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग रिपेयर एंड सर्विस। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है पार्ट्स का अवेलेबिलिटी के लिए। तो जैसे दोस्तों लैपटॉप का कोई पार्ट्स अगर हमारा खराब होता है, मान लीजिए पुराना लैपटॉप है तो वहाँ पे हमको सहूलियत देता था कि रैम और हम लोग उसका बैटरी और हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते। तो बैटरी हुआ तो हम लोग क्या है डिटेचेबल बैटरी रहता था, तो नया बैटरी मंगा के हम लोग बैटरी उसको लगा सकते थे। और रैम हुआ तो 2-3 नॉट खोल के हम लोग रैम बैठा सकते थे, या तो हार्ड डिस्क हमारा उसको एक्सपांड करना था या हार्ड डिस्क खराब हुआ तो नया हार्ड डिस्क हम लोग बैठा सकते थे। बट अभी स्लिम लैपटॉप आने की वजह से और कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसको क्या होता है हम लोग खुद रिपेयर नहीं कर सकते, उसको हमको कहीं सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ सकता है। बट डेस्कटॉप के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है हम लोग उसको कोई भी पार्ट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों
यहाँ पे एक तो लैपटॉप के केस में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लैपटॉप होता है उसका पार्ट्स मार्केट में जो स्पेयर पार्ट्स है वो ओनली जेन्युइन पार्ट्स ही हमको मिल सकता है, जेन्युइन कंपनी से ही मिल सकता है। और हम लोग इधर उधर पार्ट्स उसको दूसरा पार्ट्स नहीं लगा सकते हैं, उसका कंपैटिबल पार्ट्स हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, वो जेन्युइन पार्ट ही उसका लगाना पड़ता है। इस केस में हमको कंपनी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। मान लीजिए हमारे लैपटॉप को 10 साल हो गया, तो क्या होता है कि दोस्तों कंपनी उस पार्ट्स को बनाना बंद कर देता है और हमको वो पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो लैपटॉप है वो डेड होके पड़ा रहता है। बट डेस्कटॉप के केस में ऐसा नहीं होता, उसका पार्ट्स हर टाइम अवेलेबल रहता है। नहीं तो उसका हम लोग दूसरा किसी कंपनी का पार्ट्स भी लाके उसमें लगा सकते हैं। उसका सब कुछ पार्ट डिटेचेबल रहता है और असेंबल्ड रहता है। तो हम लोग मान लीजिए एक फलाना कंपनी का रैम मान लीजिए खराब हो गया या उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, कि हम लोग उसको मान लीजिए खराब भी नहीं हुआ है तो हम लोग उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। तो इस केस में भी हम लोग क्या है, मार्केट से नया परचेज कर लिए उसका अपग्रेड वर्जन और उसको लगा दिए, तो भी वो सिस्टम हमारा चल जाता है और कभी पुराने होने का हमको गम नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है लैपटॉप के केस में है क्या है, एक बार खरीद लिए तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए 10 साल में के बाद भी हम लोग वही वाला सिस्टम को ही यूज करेंगे। मान लीजिए प्रोसेसर अभी हमारा डुअल कोर लगा, हम लोग क्वाड कोर लगाना चाहते हैं तो उसमें नहीं लगा सकते। बट डेस्कटॉप के केस में ऐसा नहीं होता है, हम लोग जो भी पार्ट्स चाहें लगा सकते हैं। फिर दोस्तों सर्विस के केस में, तो दोस्तों लैपटॉप के केस में हम लोग क्या है, उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे रिपेयर करना पड़ता है। हम लोग खुद अपने से रिपेयर नहीं कर सकते, तो इस केस में हमको क्या है, मोटी रकम का सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। और डेस्कटॉप के केस में क्या है दोस्तों, हम लोग अगर कोई यूट्यूब देख ले या कोई ब्लॉग पढ़ ले तो हमको कुछ आइडिया आता है और हम लोग खुद ही वो डेस्कटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। कोई पार्ट्स चाहे तो अपग्रेड करना है तो खुद खोल के नया पार्ट्स लाके उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्विस चार्ज भी हमारा घट जाता है। अगर मेजर कोई इश्यू आता है तभी जाके हमको अपना डेस्कटॉप को लेके सर्विस सेंटर जाना पड़ता है और वहाँ पे हमको सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। छोटे मोटे केसेस तो हम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो इस केस में भी दोस्तों सर्विस एंड रिपेयर में क्या होता है, हमारा डेस्कटॉप अच्छा रहता है। तो दोस्तों कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया में अगर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का अगर प्रॉब्लम है, बार बार आता रहता है और अगर उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो इस केस में आप लैपटॉप जरूर लें, वहाँ पे डेस्कटॉप कभी भी ना लें। और अगर आपके यहाँ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अच्छा रहता है, कभी पावर कट होता नहीं है, और या तो फिर आपके पास ऑनलाइन यूपीएस है, तो आप डेस्कटॉप लें, डेस्कटॉप सबसे अच्छा रहता है। और दोस्तों आप अगर ऑफिशियल वर्किंग वाले पर्सन है या घूम घूम के काम करने वाले हैं तो उस केस में भी आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था सारा हमारा डेस्कटॉप vs लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कौन सा अच्छा है आपके एरिया के हिसाब से वो आप खुद ही चूज करके ले लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक पीसी खरीदने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, एसएसडी कार्ड, फिर उसके बाद VGA पोर्ट्स, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा स्पेसिफिकेशन देख के हमको एक पीसी में कौन सा चीज लगाना चाहिए और उसको बिल्ड करके लेना चाहिए। और सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बगल में दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल का आइकन को भी दबा दें और ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।